खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर और ममनून हैं कि उसने इतने सख्त मौसम में भी हम सबको जमा होने का फजल दिया और उससे हमें यहाँ पर फ्राहम किया ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसकी इबादत कर सकें और उसके अजीम नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। आमीन। तुम मुझ में कायम रहो। स्टे ट्यून विद गॉड। खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा के साथ लिपटे रहें, खुदा को थामे रहें, खुदा को मजबूती से पकड़ लें, खुदा के साथ अपने राब्ते को, रिश्ते को इस्तवार करें, खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में बहने दें। ये आज के कलाम का उन्वान है कि तुम मुझ में कायम रहो। हमने स्टे ट्यून रहना है। आपने कभी टीवी देखा हो, सभी देखते हैं टीवी, और टीवी में आपने देखा होगा जब भी वक्फे पर जाते हैं तो वो ये जरूर कहते हैं कि स्टे ट्यून विद अस, हमारे साथ जुड़े रहें, इस प्रोग्राम को एंड तक देखें। तो आप भी स्टे ट्यून रहें जब तक आपकी जिंदगी है, जब तक आपका सांस है, जब तक आखिरी सांस आपका है, आप खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा को मत छोड़ें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में कायम रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। इसके जो मतलब है वो बड़े गहरे हैं और बड़े वसी हैं। खुदा के साथ जुड़े रहने का, मसीह के साथ कायम रहने का क्या मकसद है? मसीह के साथ कायम रहने का मकसद ये है कि हम उस पर ईमान रखें। मसीह के साथ कायम रहने का मतलब ये है कि हम उसे अपनी जिंदगी का बादशाह मान लें। मसीह के साथ कायम रहने का मतलब ये है कि हम उसके साथ रफाकत में वक्त गुजारें। मसीह के साथ कायम रहने का मकसद ये है कि हम उसके कलाम को बगौर पढ़ें, ना सिर्फ एक आम रीडर की तरह जो ये सोचता है कि मैंने 1 या 2 या 3 बार डेली के पढ़ने हैं। ऐसे नहीं, आप एक आम रीडर ना बने, आप उसको खुराक की तरह खाएं। जिस तरह यिर्मयाह कहता है कि तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। नोश किया मतलब खाया। पढ़ने में और खाने में बड़ा फर्क है। जब हम पढ़ते हैं हम उसे सतही अंदाज में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं कई दफा, लेकिन जब हम उसे नोश फरमाते हैं, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, उस पर गौर करते रहते हैं, तो क्या होता है कि वो ब्लेसिंग जो कलाम के थ्रू मेरी और आपकी जिंदगी में आती है, हम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो किस कदर ज्यादा है। तो मसीह में कायम रहने का मतलब यह है उसके कलाम को पढ़ना, उसके कलाम पर गौर करते रहना सारा दिन, उसके कलाम के इर्द गिर्द घूमते रहना। वो कैरेक्टर्स जो बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, वो कहानियां जो बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, वो आयात, वो वादे जो बाइबल मुकद्दस में हम हर रोज पढ़ते हैं, उनको अपने ज़हनों में, अपने ख्यालों में, अपनी गुफ्तगू के अंदर शामिल करना। आमीन। हम आमतौर पर गुफ्तगू करते हैं कि जी मैं कल गया था, वहां पे बड़ी परेशानी थी, मैं गया था, मैंने ये किया था, मैं फलाने घर में गया, वहां पे बड़ी नाउमीदी थी, मेरे अपने घर में ये मसाइल है, सो एंड सो। जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन क्या हम ऐसी गुफ्तगू भी करते हैं, भाई कल मैं कलाम पढ़ रहा था, मैं इस आयत पर आकर रुक गया, इस आयत ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया, मैं तो अपने लिए ये सोचता था लेकिन खुदा तो मुझसे ये कह रहा है। जब हम इस तरह से अपने ईमान का इजहार करते हैं, अपने पढ़े हुए कलाम को अपने मुंह से निकालते हैं, जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है कलाम में से अपने मुंह से उसको निकालते हैं, तो वो हमारे ईमान का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। वो दूसरों के लिए पुरफजल बन जाता है, दूसरों के लिए ब्लेसिंग का बाइस बनता है। तो मसीह में कायम रहना, खुदा के कवानीन को जानना, उसके कवानीन के ऊपर गौर करना, उसके कवानीन को अज़बर कर लेना, उसके कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। और मसीह के साथ कायम रहना हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करना है। हालेलुया। मसीह के साथ कायम रहना बिला नागा दुआ करना है। मसीह के साथ कायम रहना मसीह के किरदार को पहन लेना है। मसीह के साथ कायम रहना मसीह से ख्यालात लेना है, मसीह से खुराक लेना है, मसीह से बरकत लेना है, मसीह से पावर लेना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम डालियां। तो जो डाली है वो अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकती, वो पावर लेती है तने से, और तना कौन है? मसीह है। तो जब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो मसीह के साथ कायम हो जाते हैं। तो मसीह के साथ कायम रहने का मतलब यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में चलें फिरें, खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी गुजारें, उस अंदाज से सोचने की कोशिश करें जिस अंदाज से मसीह सोचता था। क्या जब उसके खिलाफ लोग मुखालफत लेकर उठते थे तो वो इस तरह से इजहार करता था जिस तरह से आमतौर पर हम करते हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। यीशु मसीह की जब भी मुखालफत की गई, यीशु मसीह ने मोहब्बत से उससे बर्दाश्त किया और उन लोगों को बरकत दी। एक शख्स ने यीशु के मुंह पर तमाचा भी मारा,
تو यसू ने कहा अगर मैं हक पर हूं तो तू क्यों ऐसा करता है। यसू ने उसको उठ के जवाब नहीं दिया और ना ही उसको पकड़ा। यसू ने आराम से तमाचा खा लिया, उसको गालियां दी गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको जलील किया गया। हालांकि अगर वो चाहता तो वो कुछ भी कर सकता, वो दुश्मनों को 1 मिनट में तह कर सकता, लेकिन वो बर्दाश्त करता रहा। और इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि वो दुख उठाकर हमें एक नमूना दे गया है। तो मेरे लिए और आपके लिए जरूरी ये है कि हम मसीह में कायम रहें। आज कलीसिया की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो महज चर्च आते हैं। मसीह में कायम रहने का एक मतलब यह भी है कि आप चर्च के साथ भी ट्यून हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शैतान ने ये वसवसा डाल दिया उनके दिल में कि तुम अपने घर में दुआ करते हो, तुम कलाम पढ़ते हो, तुम अपने घर में गीत लगा के सुनते हो, बस ठीक है, अब तुम्हें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, कलीसिया वो जगह है जहां पर खुदा ने हमारी तरबियत का इंतजाम किया है। कलीसिया वो जगह है जहां पर खुदा ने बरकत को रखा है। कलीसिया वो जगह है जहां पर खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। कलीसिया वो जगह है जहां पर खुदा हमें तस्कीन देता है। कलीसिया वो जगह है जहां तमाम मोमिनीन मिलकर दुआ करते हैं और खुदा की हुजूरी का गहरा तजर्बा करते हैं। आपने जितनी भी दुआएं सुनी हैं, इनमें से बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जिनमें हमने मिलकर दुआएं की, हमने खुदा के गुज़ारी की। जब आप चर्च नहीं आएंगे, आपको कोई मसला दरपेश आता है, आप अपने घर में अकेले दुआ करें। लेकिन अगर आप चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी लाइफ में कोई ट्रबल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप चर्च में आकर उसको डिस्कस करते हैं। 500 लोग मिलकर, 100 लोग मिलकर, 200 लोग मिलकर हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं। आप मुझे बताएं, एक दीवार को आपने गिराना है, एक शख्स उससे जल्दी गिराएगा या 200 लोग? वेरी सिंपल। जब हम चर्च में आते हैं, चर्च के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारी पावर बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पर मिसाल मशहूर है, 1 और 1 11 होते हैं, हालांकि 1 और 1 2 होते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर एक शख्स के साथ कोई दूसरा भी हम ख्याल मिल जाए तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो जब ईमानदार मिलकर दुआ करते हैं तो खुदा अपनी बरकत को नाजिल करता है। तो अगर हम कलीसिया के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। हमारा राब्ता मसीह के साथ कमजोर हो रहा है। बहुत से लोगों को हमने देखा, वो कहते हैं हम तो घर में टीवी देखते हैं और कलाम सुन लेते हैं, अपने घर में ही चैनल अब आता है अब, और गीत सुन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो चैनल वाले आपको हरगिज ये नहीं कह रहे कि आप चर्च ना जाएं। उन्होंने चैनल इसलिए लगाया है कि आप दूसरी चीजें देखने की बजाय चलें प्रस्तुति देख लें। टीवी देखने की अगर आदत है तो आदत ना हटाएं, आदत कायम रखें, लेकिन स्टफ चेंज कर लें। ड्रामे देखते हैं तो आप गवाहियां सुन लें। अगर आप फिल्में देखते थे तो चलो कलाम सुन लो, गीत सुन लो, प्रस्तुति सुन लो और ऐसे मौजूदात सुन लो जिससे आपका ईमान बढ़े। लेकिन उनका कहना हरगिज ये नहीं है कि आप चर्च जाना छोड़ दें। अपनी कलीसिया के अंदर जाएं, अपनी कलीसिया के साथ मिलकर दुआ करें, अपनी कलीसिया में जाकर कलाम सुने, खुदा से बरकत पाए, खुदा से तसल्ली पाए, खुदा से इत्मीनान पाए। तो वो लोग जो मसीह के साथ कायम हैं, उनकी जिंदगी सरगर्म है। उनकी जिंदगी के अंदर दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हालात पाए जाते हैं। हालात उनके भी वैसे ही हैं, लेकिन उनका नुक्ता नजर बदल जाता है। मसीह के साथ कायम रहने का फायदा यह है कि हम हालात को किसी और तनाजुर में देखते हैं। अगर किसी पे कोई मुश्किल आए तो हम फौरन इधर उधर भागते हैं। मुझे याद है, आपने वाकया पढ़ा काना गलील का, लिखा है वहां पर हलचल मच गई जब मैं खत्म हो गई। लेकिन मरियम को पता था, मुकद्दसा मरियम को यह बात पता थी कि मेरा बेटा ये कर सकता है। तो वो फौरन उसके पास गई और उसने कहा कि इनके पास मैं खत्म हो गई। वो ईमानदार औरत थी, ईमान रखती थी, खुदा के कवानीन से वाकिफ थी, खुदा के उसूलों को जानती थी, खुदा किस तरह से काम करता है उसे पता था। वो बजाय दूसरे लोगों के साथ मिलकर हल्ला गुला करने के, वो अपने बेटे के पास आई। वो रूह से मामूर थी, खुदा के साथ जुड़ी हुई थी और उसका नुक्ता नजर फर्क था। उसने आकर वहां पर हिट किया जहां से काम हो सकता था। उसने कहा इनके पास मैं खत्म हो गई। यीशु ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा मैं देख रहा हूं, जब वक्त आएगा मैं काम कर दूंगा। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन यीशु का मतलब यही कि जब मेरा वक्त आएगा मैं काम करूंगा, अभी इन्हें अपना काम कर लेने दे, हल्ला गुला कर लें जो कर रहे हैं, शहर में लोग भेज दें, दूसरे गांव में लोग भेज दें कि शायद कहीं से मैं मिल जाए। लेकिन सब जगह से उन्हें ना हुई और बिलाखिर यीशु ने मौजज़ा की। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मेरी और आपकी जिंदगी में ये एक फैसले का दिन है। किस तरह से? अगर आप अभी तक सतही मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं तो खुदा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ईमान की एक ऐसी सतह जिस पर एक मसीही को होना चाहिए। अफसोस की बात कि आज हम ईमान के कम तर दर्जे पर खड़े, कम तर से भी कम तर दर्जे। हमारा ईमान पता नहीं कहां है। कई दफा हम शागिर्दों की तरह हैं, हम भी शागिर्द हैं लेकिन हम बड़े कमजोर शागिर्द हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों को भी कई दफा डांटा कि तुम्हारा ईमान कहां चला गया। जब वो दुआ कर रहे थे मिर्की के मरीज के लिए तो वो दुआ करते रहे लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हुआ। तो यीशु जब वहां पर पहुंचे तो उसका बाप कहने लगा कि ऐ खुदावंद, मैं तो तेरे पास लेकर आया था, तू तो नहीं था, तेरे शागिर्द थे, लेकिन इनसे ये मामला हल नहीं हो रहा। उसने कहा अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु ने कहा क्या अगर? जो ईमान लाता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। यीशु ने उसको हुक्म दिया और बदरूस में से निकल गई। तो शागिर्दों को डांटा खुदा यीशु मसीह ने कि तुम्हारा ईमान कहां है।
तो उन्होंने सेपरेटली खुदावंद से डिस्कस की कि खुदावंद हम क्यों नहीं कर सके ऐसा। यीशु ने कहा कि तुम्हें दुआ की जरूरत, तुम्हें रफाकत की जरूरत है। जिस तरह मैं दुआ करता हूं, अपने आसमानी बाप के साथ वक्त गुजारता हूं, तुम्हें भी दुआ करनी जरूर है। आज कलीसिया के लिए एक चैलेंज है। हमने ये चीज देखी, जब जब हम घुटने टेक कर खुदावंद के हुजूर आहुजारी करते हैं, खुदा के हुजूर चिल्लाते हैं, रोते हैं, मातम करते हैं, अपने मसाइल खुदा के सामने लेकर आते हैं, खुदा हमें ऐसे लगता है कि एकदम से एक्टिव हो गया है मेरे लिए और आपके लिए। खुदा तो एक्टिव है, लिखा तेरा राखा ना कदीम बुलावे तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। वो तो जागता रहता है, लेकिन वो उस वक्त तक मंजर आम पर नहीं आता जब तक उसके लोग दुआ का बखूर नहीं उठाते। जब हम दुआ करनी शुरू करते हैं तो खुदा मंजर आम पर आ जाता है। अदरवाइज खुदा हमारे साथ तो होता है, लेकिन खुदा अपने आप को छुपा लेता है। जब जब हम दुआ करते हैं धुंध छटती है, खुदा का हाथ नुमाया होता है, खुदा मदद के लिए सामने आ जाता है और अपने लोगों को ब्लेस करना शुरू कर देता है। तो आज कलीसिया के लिए चैलेंज है कि कलीसिया मसीह के साथ किस हद तक जुड़ी हुई है, हम मसीह के साथ कितने संजीदा हैं, या मेरा और आपका राब्ता मसीह के साथ महज इतना ही है कि चलो जी आज बुध है, 7 बजने वाले हैं, चलो को 7:30 तक असी भी पहुंच ही जावांगे, और 7:30 करते करते 7:45 बजा देते हैं और आके बैठ जाते हैं और समझ नहीं आती कि कौन सी बात हो रही थी। कई लोग कलाम के मिड में आते हैं, एंड पे आते हैं, उन्हें क्या बरकत मिलेगी। आप सोचें, घर में आपका बहुत अच्छा खाना बना हो और सबको प्लेट भर के मिल जाए और एक बंदे को इतने से चावल दे दो, एंड वो कहेगा यार मेरा क्यों कसूर है, वो कहेगा जी तू लेट आए, मुक गए नहीं। तो मैं ये कहता हूं उन लोगों के लिए भी कोई ब्लेसिंग नहीं है। उनको शैतान ये समझाता है तो चल तू चर्च से आया ना, तेरी हाजिरी तो लग गई है, हाजिरी वाले मसीही ना बने, बरकत पाने वाले मसीही बने, वो जो पूरी रोटी खाते हैं। क्योंकि खुदावंद अपनी भेड़ों को पूरी खुराक देना चाहता है, उसके पास अपनी भेड़ों को देने के लिए वादू खुराक है, बथेरी ज्यादा। तो भेड़ें अगर खुद कॉम्प्रोमाइज करके शैतान के साथ कम वक्त दें खुदा को, तो फिर वो खुदा को किस तरह से ब्लेम कर सकती हैं। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हमने अपने लेवल को चेक करना है कि हम मसीह के साथ किस हद तक पेवस्त हैं। आपको याद होगा लूत और अब्राहम के चरवाहों के दरमियान लड़ाई हुई। लूत जो है वो रूहानी सतह पर उस लेवल पर नहीं था जहां पर अब्राहम था। अब बात हो रही है जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं वो मामला को किस तरह देखते हैं, और जो खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं है वो किस तरह से काम करते हैं। अब्राहम ने फुल ऑप्शन दी, खुली ऑप्शन। उसने कहा तू अपने चरवाहों को जिधर भी ले जाना चाहता है ले जा, जो इलाका तुझे पसंद है तू वहां चला जा। उसने जब देखा उसने कहा इस इलाके के अंदर बड़ी ग्रीनरी है, यहाँ पर दरख्त भी बड़े हैं, यहाँ पर घास भी है, यहाँ पर दरिया भी है, और पानी भी मेरी भेड़ों को मिल जाएगा, घास भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। उसने कहा जी ये इलाका मुझे दे दो। अब्राहम ने कहा ठीक है, वो अपनी भेड़ों को लेकर इधर चला जा। वो अपनी भेड़ों को एक ऐसे इलाके में ले गया जो इतना खुशहाल नहीं था, लेकिन उसे पता था खुदा मेरे साथ। आमीन। अगर हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने रक्षों के अंदर देखा होगा तू लंघ जा साड़ी खैर। ये है तो एक मजाक की बात, एक तंज है, लेकिन असल में ये बात ठीक कि यार तू गुजर जा, मैं भी चला ही जाऊं। ये एक मसीही का रवैया है, आप कर लें, आप ले लें। हम कभी भी खाना लेने के लिए जाए पीछे खड़े रहते हैं प्लेट लेकर, कहते पैसा तुसी लस्सी का नहीं देना, तुसी पहले लोग हो के आते थे एक दूसरे से सालन डोल दें, और जल्दी करते हैं। हम हमारे अंदर इतनी जल्दबाजी है कि हम कहते हैं कि सालन खत्म ही ना हो जाए। भाई उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, इतने 100 लोगों को बुलाया, क्या उन्होंने एक देख पकाई होगी? 200 बंदे बुलाए हैं तो कम से कम 250 बंदों का इंतजाम तो किया होगा। तो थोड़ी कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर लो कि खाना लोगों की तादाद से ज्यादा ही होगा, थोड़ा रोक के खा ले, दूसरों के कपड़े खराब ना करें और अपना भी इमेज खराब ना करें लोगों के। तो हम खड़े रहते हैं। और मजे की बात है, आपको भी ट्रिक बताऊं, थोड़े बाद में लिया करें अच्छा सालन मिल जाए, क्योंकि तसल्ली से आप चुनते हैं आराम से, बजाय इसके कि आपके पीछे 4 बंदे खड़े हुए चम्मच को हाथ डालने। तो ये नज़्म हो जाता है जो क्राइस्ट में रहकर हमें सीखने को मिलता है। मसीह के साथ जुड़ने का मतलब यह है अपनी तरबियत करना। मसीह के साथ जुड़े रहने का मतलब यह है अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना। मसीह के साथ जुड़े रहने का मतलब यह है अपनी फजूल आदात को छोड़ना और वो आदात जो मसीह तालीम के मुताबिक है उनको अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करना। जब हम मसीह की तालीमात से हटते चले जाते हैं तो इसका मतलब है अगर मसीह की तालीमात हमारे अंदर नहीं है, मसीह का किरदार हमारे अंदर नजर नहीं आ रहा, तो हम मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं है। हम कितना कहते रहे कि मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, अगर मसीह का किरदार हमारे अंदर नहीं है। चंद दिन पहले एक भाई मेरे से बात कर रहा था, उसने कहा जी अगर हम दुआ ही नहीं करते तो मसीही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह तो डेली दुआ करता था, हर वक्त जहां मौका मिलता था दुआ करता था। तो वो मसीही जो ये कहता है कि मैं मसीही हूं और उसने साल से दुआ ही नहीं की, तो क्या वो मसीही है? वो मसीही खुद ही अपने आप से पूछ ले क्या मैं मसीही हूं? तो लूत जो था उसने आंखों को घुमाया और जहां उसे सही जगह नजर आई वो वहां चला गया। लेकिन अब्राहम को पता था मैं चाहे मशरिक में जाऊं, चाहे शुमाल में जाऊं, चाहे जनूब में जाऊं, चाहे किसी भी सतह पे चला जाऊं, किसी भी जगह पे चला जाऊं, खुदा मेरी भेड़ों को खुराक देगा, क्योंकि खुदा बड़ा खुदा है, वो यहोवा येरी है। आमीन। लिखा बेखुदा लोगों की उम्मीद टूट जाएगी। जो बेखुदा लोग हैं उनकी उम्मीद, और जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, मसीह के साथ कायम हैं, उनकी उम्मीद नहीं टूटेगी। आखिरी मौके तक भी वो कहेंगे खुदा करेगा कुछ, खुदा कुछ करेगा।
میں کئی سالوں سے اپنی لائف میں اسی چیز کا تجربہ کر رہا ہوں. ہر وقت میں دعا کر رہا تھا خداوند تیری مہربانی ہے، بل آ گیا، خداوند یہ مسئلہ ہے، خداوند یہ مسئلہ ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور خدا ہر بار ہی کامیاب ہو جاتا ہے. میں کامیاب نہیں ہوتا، خدا کامیاب ہوتا ہے. میں ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوں. خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ایکسٹرا آرڈنری لوگ نہیں ہیں، ان کا خدا ایکسٹرا آرڈنری. آمین. ایماندار جو ہیں وہ کوئی عجیب مخلوق نہیں بن جاتے، وہ عام ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی آٹے کی ہی روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی وہی چیزیں کھاتے ہیں جو دوسرے لوگ کھاتے ہیں. ایماندار اپنے آپ سے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا خدا جو اس کے پیچھے کھڑا ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کو اسپیشل بناتا ہے. ابھی ہم نے گیت گایا فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. اگر رب الافواج کا نام ہٹا دو تو پھر فتح بھی کہیں نہیں ہے اور برکت بھی کہیں نہیں. برکت اس کے نام کے ساتھ جڑے رہنے سے. مسیح میں قائم رہو. یسوع مسیح نے کہا تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہو، تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ہم اسے کہتے ہیں یہ بائبل مقدس میں ایک بلینک چیک ہے، لیکن اس بلینک چیک کو لوگ اس آیت کو پڑھ کر ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. خداوند تو نے کہا تھا کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا. خداوند تو کر. اور اس کو پتا ہے کہ 15 منٹ کے بعد میں نے شراب بھی پی لی، بوتل بھی لے آ کے رکھی ہے. تو کیا ایسا شخص خدا کو دھوکہ دے رہا ہے؟ لڑائی جھگڑے نہیں چھوڑنے، گالیاں نہیں چھوڑنی، نشہ بازی نہیں چھوڑنی، ہٹ دھرمی نہیں چھوڑنی، برائی کرنی نہیں چھوڑنی، عیب جوئی نہیں چھوڑنی، غصہ اپنے اندر سے نہیں نکالنا. سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے اور خدا کو اس کے وعدے یاد کراتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. خدا کہے گا بھی مجھ سے میرے ساتھ تو کنیکٹ ہی نہیں ہے، جوڑا ہی نہیں ہوا، تو کس طور سے میں تجھے بلیسنگ؟ وہ وائر ہی نہیں ہے تیرے اور میرے درمیان. مسیح آسمانی باپ اور ہمارے درمیان مسیح وہ رابطہ ہے. اگر مسیح کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں تو ہم خدا کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہیں. اگر ہم مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو خدا کی برکات ہماری لائف میں ڈیفینیٹلی آئیں گی، کیونکہ کرائسٹ مسیح آیا اور کرائسٹ کے ذریعے سے وہ بلیسنگ مجھ تک اور آپ تک پہنچنی ہے، ہم تک پہنچتی ہے. جہازی جو تھا وہ ایک عام آدمی تھا، وہ خدا کو نہیں جانتا تھا، خدا کے نبی کے ساتھ رہتا تھا، بہت سی باتیں اس نے سیکھ لی تھی، لیکن اندر سے کھوکھلا تھا. وہ مسیح کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا، خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا. تو ارامی لشکروں نے جب گھیرا تو وہ بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتاؤں تھوڑا سا کہ دشمن کی فوجیں جب بھی حملہ کرنے کا پلان بناتی تھی بنی اسرائیل پر، تو خدا الیشا نبی پر یہ ظاہر کر دیتا تھا کہ دشمن نے یہ منصوبہ بنایا ہے. تو وہ بادشاہ کو جا کے بتا دیتا تھا کہ بادشاہ تم اس راستے سے نہ جانا، اپنی فوجوں کو یہاں نہ رکھنا، کیونکہ دشمن یہاں سے حملہ ہوگا. وہ پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی حساب کتاب لگا لیتے تھے، دشمن پسپا جاتا. تو دشمن فوج کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا تم میں کوئی کالی بھیڑ ہے جو مخبری کرتا ہے جا کے اور ہماری خبریں جا کے ان کو بتا دیتا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی بھی کالی بھیڑ نہیں ہے، وہاں ایک چٹی بھیڑ ہے، اس کا نام الیشا ہے. خدا اس پر سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے. ہم کیا کریں؟ ایک ایسا شخص ان کے پاس ہے جس سے خدا بات کرتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جس سے خدا براہ راست کلام کرتا ہے. ہم اس کو نہیں روک سکتے، ان کا خدا انہیں بتا دیتا ہے. ہم کس طرح سے ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس سے کہا بس پھر اس نبی کو ہی ریسٹ کر کے لے آؤ تاکہ ہم ان پر حملہ کریں اور پھر ہم انہیں نہتا کر دیں. اور انہوں نے کہا کیا، 2 دن کی جگہ پر وہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر وہ خیمہ زن تھا اپنے شاگرد کے ساتھ. انہوں نے اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو گرفتار کریں اور اپنے ملک میں لے جائیں قیدی بنا. تو جہازی جب اس کا شاگرد جو تھا باہر نکلا، یہ عام آدمی ہے، یہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ واپس آیا بیڈ نیوز لے کے آیا. اس نے کہا میرے مالک مارے گئے. اس نے کہا کیا ہوا جہازی؟ اس نے کہا ارامی لشکروں نے ہمیں گھیر لیا ہے، او بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر آئے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ تو لکھا ہے الیشا نے کہا اے خداوند اس کی آنکھیں کھول تاکہ یہ دیکھ لے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ کتنے. آمین، پریز دی لارڈ. تو لکھا ہے خدا نے اس کی آنکھیں کھولی جہازی کی، اور جب اس نے دیکھا تو پہاڑوں پر چاروں طرف میں آتشی فرشتے آتشی تلواریں لے کر کھڑے. دشمن کے پاس جو توپیں تھیں ان میں سے تو بارود نکلنا تھا، لیکن ان کے پاس جو ہتھیار تھے جن سے آسمانی فوجیں لیس تھیں وہ پہلے ہی آگ سے جل رہی، اور وہ زیادہ بڑا لشکر تھا. اور خدا نے عجیب و غریب کام کیا، اندھا کر دیا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم وہ کام دیکھیں گے جو ہماری عقلیں قبول نہیں کریں گے، ہماری آنکھیں دیکھ کر دنگ ہو جائیں. بنی اسرائیل جو تھے وہ مصریوں کو دیکھ رہے تھے، مصریوں کے رتھوں کو دیکھ رہے تھے، آگے سمندر دیکھ رہے تھے. ہم کیا کریں، مر جائیں گے، یہ تو بہت بڑی فوج لے کر آ گئے. لیکن موسیٰ خدا کو دیکھ رہا. فرق ہے، جو مسیح کے ساتھ قائم ہے جب مشکل آئے گی وہ فوراً مسیح کے ساتھ رابطہ کرے، وہ دعا میں جھک جائے گا. اس کا رویہ یہ ہوگا، کوئی بھی مشکل آئے گی وہ کہے گا آؤ پہلے دعا کریں، خداوند ہمیں سرفراز کرے گا، خداوند ہمیں بلیس کرے گا، خدا ہمیں برکت دے گا. لیکن جو مسیح کے ساتھ جڑا نہیں ہے وہ تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آپشن ڈھونڈے گا. پٹھان ڈھونڈے گا، کس بندے سے پیسے مل سکتے ہیں، نمبر ڈھونڈے گا پھوپھی کا جو کینیڈا میں رہتی ہے، جس نے کبھی اسے پوچھا بھی نہیں، کہتا چلو کال کر لیں شاید کوئی گل بانی جائے، کوئی 20-25 ہزار مل لی جائے. فلانے دوست کا نمبر ڈھونڈے گا، فلانے سے ملے گا، فلانے کو. لیکن جس کا رابطہ مسیح کے ساتھ ہے وہ سب سے پہلا رابطہ خدا کے ساتھ کرے گا اور آخری بھی اسی کے ساتھ کرے گا، کیونکہ ان بٹوین جو ہے
कुछ भी नहीं है। अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है। हमारी पहली ऑप्शन भी वही होनी चाहिए और लास्ट ऑप्शन भी वही होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, पहली ऑप्शन सारी इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आखिरी लाइफ लाइन लेके खुदा के पास आ जाते हैं। हो खुदावंद लुटे गए, सब कुछ कर बैठे, कुछ नहीं हो रहा, दुआ करो जी। तो पहले ही कर लो। आज कलीसिया को होश में आने की जरूरत है। हम मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अगर हम मसीह के साथ जुड़े हो तो हमारी लाइफ के अंदर इत्मीनान हो, हमारी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग हो, हमारी लाइफ के अंदर बरकत हो। और फिर वो काम बनी इस्राएल ने देखा जो तारीख में आज तक किसी ने नहीं देखा। समंदर को दो टुकड़े होते हुए आज तक किसी कौम ने नहीं देखा। मैं कहता हूं धन है वो लोग जिन्होंने खुदा को इस बड़े पैमाने पर काम करते हुए देखा। हालेलुया। मैं सोच सकता हूं कई लोग तो फेंट हो गए होंगे, वहां बेहोश हो गए होंगे समंदर को दो टुकड़े होते हुए देख के। आप कभी समंदर पे जाएं, उसका शोर ही इतना ज्यादा पानी का कि एक आम आदमी जो यहाँ पर मैदानी इलाकों में रहता है वो तो घबरा जाता है वहां पे जाकर। इतना शोर, इतना पानी, लेकिन उसी पानी में से आपको गुजरना है और वो रास्ता यहोवा खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा नुक्ता नजर बदल जाएगा। हम चेंज लोग बन जाएंगे, ऐसे लोग जो खुदा की नजरों से देखते हैं। मसीह के साथ जुड़ने का मकसद यह है खुदा की नजरों से अपने हालात को देखना। आमीन। दाऊद खुदा के साथ जुड़ा हुआ शख्स था। उसकी लाइफ अजीब लाइफ है, लेकिन वो खुदा के साथ जुड़ा रहा। अभी इस बहन ने यहाँ पर गवाही दी कि इनके बेटे को जॉब, सबसे पहली बात इन्होंने वो उतारा जो कुछ नस्ली तौर पर इनके साथ चला रहा था, वो उनके ईमान का हिस्सा था, लेकिन ये इनके ईमान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये मसीही ईमान का हिस्सा नहीं है कि हम कोई नाल लगा लें, हम कोई बेरी के पौधे लटका लें, हमको मनी प्लांट उगा लें। मनी प्लांट ब्लेसिंग नहीं है। बहुत से लोगों ने जिन्हें कहता है साढ़े घर देखा मनी प्लांट के पत्ते निकल आए, बस हम देखना कितनी बरकत आनी। वो मनी प्लांट क्या है? जहां यीशु नहीं है वहां चाहे 1000 मनी प्लांट उगा लो, वहां पर लानत के सिवा कुछ नहीं आना। जहां क्राइस्ट अकेला ही खड़ा हो जाएगा वहां बहारें लग जाएंगी। हालेलुया। जहां यीशु के पांव का तलवा टिकेगा वो बंजर जमीनें सराब हो जाएंगी, लहलाती फसलें वहां पर उगेंगी, क्योंकि ब्लेसिंग क्राइस्ट के अंदर है। तो ब्लेसिंग का सोता है, सचश्मा है, उससे बरकत निकलती है। और हम बेवकूफी क्या करते हैं, यीशु को छोड़ के इधर उधर बरकत ढूंढने निकल जाते हैं। मेरे अजीजों, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूं? हालात कैसे भी हूं, मसीह के साथ जुड़े रहे। खाने के लिए रोटी नहीं है, जुड़े रहे मसीह के साथ। देने के लिए किराया नहीं है, मसीह के साथ जुड़े रहे। घर के अंदर बीमारी आ गई है, मसीह के साथ जुड़े रहे। आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, मसीह के साथ जुड़े रहे। आपका बॉस आपको सताता है, मसीह के साथ जुड़े रहे। आपका मोहल्लेदार आपको सताता है, तंग करता है, मसीह के साथ जुड़े रहे। गवर्नमेंट कुछ अच्छी पॉलिसी नहीं कर रही, मसीह के साथ जुड़े रहे। एवरीथिंग ओके हो जाएगी जब हम क्राइस्ट के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरी और आपकी सोर्स जो है वो कोई दुनियावी नहीं है। मेरी और आपकी बरकत आसमान से आती है। तो हमने कहां अपनी नजरें लगानी है? आसमान की तरफ। अखियां चुकना मैं वाल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारूं। जितनी मर्जी टकरे मार लें, लेकिन अगर मसीह के पास नहीं आएंगे सारी काविश बर्बाद हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें मसीह के साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहना है, जुड़े रहना है। 18 साल से खुदावंद मुझे अपने साथ लेकर चल रहा है, उसने मुझे जोड़ लिया अपने साथ, और मैंने भी अपनी तमाम कमजोरियों के साथ खुदा के साथ चल रहा हूं। मैं ये नहीं कहता मैं कामिल हूं, हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जितने भी हीरोज हमें नजर आते हैं उनमें से कोई भी कामिल नहीं था। लेकिन उनकी कामिलियत की बड़ी वजह यह थी, वो कामिल थे इसलिए क्योंकि वो अपने खुदा पर ईमान रखते। लिखा है अब्राहम के लिए ये रास्तबाजी गिना गया क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता था। मसीह के लहू पर, मसीह के कफारे पर ईमान ले आना, यही तो रास्तबाजी है। इससे बड़ी और रास्तबाजी क्या है? क्या हम अपने नेक कामों से खुदा को पसंद आएंगे? आज बनाना बांट दिया, आज पोपट बांट दिए, आज जलेबियां बांट दी, क्या ये अच्छे काम है? आज देग बांट दी, आज ये कर दिया, फलाना काम कर दिया, किसी को मोजे ले दिए, किसी को बेल्ट ले दी। ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये रास्तबाजी के लिए काफी नहीं है। ये वो म्यार नहीं है जो हमें खुदा की बादशाही के अंदर लेकर जाएगा। खुदा की बादशाही के अंदर जो म्यार और स्टैंडर्ड है वो क्राइस्ट है, वो मसीह यीशु है। मसीह यीशु का खून है जो उसने मेरे लिए और आपके लिए बहाया, और ये बेऐब खून है, बेशकीमत खून। और जब हम इसको कबूल कर लेते हैं, इसमें छुप जाते हैं, तो हम खुदा की नजर में काबिल कबूल बन जाते हैं। खुदा हमें कबूल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और हमें अपनी फैमिली का फर्द बना लेता है। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आज आप सतही जिंदगी गुजार रहे हैं तो खुदा आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिश्चियन लाइफ के लिए कॉल कर रहा है। रिस्पॉन्ड आपने करना है। अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, खुदा हमें बरकत देगा। लिखा है वो किसी का तरफदार नहीं है। यार मुझे बहुत पसंद है बाइबल मुकद्दस, वो किसी का तरफदार नहीं है। लिखा एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। कौन था? हमारा हम तबीयत था। हमारी तरह सोचता था, हमारी तरह खौफजदा हो जाता था, हमारी तरह ही शक करता था, हमारी तरह ही उसकी लाइफ के अंदर कमजोरियां थी, हमारी तरह ही वो बड़बोला भी था, हमारी तरह ही वो खाता था, हमारी तरह ही पहनता था, सब कुछ हमारी तरह था। लेकिन फर्क क्या था? वो खुदा पर ईमान रखता था, और इसी चीज ने उसको एक ऐसा शख्स बना दिया जो बाइबल मुकद्दस के हीरोज के अंदर शुमार उसको किया गया है। खुदा तरफदार नहीं है। अगर खुदा एलिया के साथ ये कर सकता है तो खुदा मेरे साथ और आपके साथ भी कर सकता है।
یہ منصوبہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، لیکن رسپونڈ ہم نے کرنا ہے. ہم کتنا رسپانس دیں گے اتنا ہی زیادہ ہم برکت پائیں گے. جتنا زیادہ چارجر لگا رہے گا چارج ہوگا. جب آپ اس کو اتار دیں گے اس کی چارجنگ رک جائے گی، جب لگا دیں گے پھر ہو جائے گی. ہم ایسے ہیں، لگاتے ہیں اسی کے ساتھ آتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، پھر اتر جاتے ہیں، پھر جڑ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں. ہماری بلیسنگ کوئی نہیں. سو آج سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہماری لائف میں کیسے بھی حالات ہوں جڑے رہیں. شاعر مشرق کا ایک شعر ہے، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جو ڈالی شجر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اسے بہار کی امید ہے، کیونکہ ساری خوراک جو ہے وہ تنے نے اسٹور کر لی ہے، شاخوں میں سے سک کر کے اندر لے گیا. خزاں کا یہ اصول ہے، خزاں کے اندر درخت کی ساری غذا جڑوں میں چلی جاتی ہے. یہ ریپیئرنگ کا کام ہے. ٹریز جو ہیں، درخت جو ہیں ریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں خزاں کے اندر، وہ اپنی جڑوں کو زمین کے اندر پھیلا رہے ہوتے ہیں. جتنی زیادہ کسی درخت کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی جائیں گی وہ زیادہ دیر تک زندہ رہے گا، زیادہ پھل لائے گا، زیادہ بڑا ہو جائے گا. تو جو ڈالیاں اس خزاں کے پیریڈ کے اندر تنے کے ساتھ جڑی رہتی ہیں انہیں یہ یاد ہوتا ہے کہ خوراک نیچے ہے، جب وقت آئے گا تو وہ خوراک ہم تک پہنچے گی اور ہم پھل لے کے آئیں گے. وہ ایماندار جو نا امیدی کی حالت میں اس وقت ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، پھل غائب ہو گیا ہے، برکت چلی گئی، نوکری چھوٹ گئی، بچے نہیں بات مان رہے، حالات خراب ہو گئے، بہنوں کے رشتے نہیں آ رہے، بیٹوں کے رشتے نہیں آ رہے، خاندانوں کے اندر جھگڑے ہیں، نا امیدی ہے، ہر طرف اندھیرا اور تاریکی اور دھند نظر آ رہی ہے. لیکن ایسے حالات میں اسٹے ٹیون ود جیسس، جڑے رہیں، اس کے ساتھ رکے رہیں، کیونکہ برکت آ رہی ہے. ہاللیلویا. یہ کائنات کا اصول ہے کہ خزاں کے بعد بہار نے آنا ہی آنا ہے. رات کو چاہے رونا پڑے لیکن دن کو خوشی کی نوبت آتی ہے. یسوع کے ساتھ جڑے رہیں، حالات کیسے بھی ہوں. خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آخری آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت سی کہانیاں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں. سدرک میں سے کو ربط نجو آگ کی بھٹی میں ڈالے جاتے ہیں لیکن خدا کو نہیں چھوڑتے. آگ کی بھٹی ان کے آگے بے بس ہو جاتی، آگ کی بھٹی ان کے لیے ایسی بن جاتی. سدرک میں سے کو ربط نجو کو 7 گنا تیز آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے لیکن وہ بے ضرر ہو جاتی ان کے لیے. وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے. دانیل شیروں کی ماند میں جاتا ہے، شیر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ. ہاللیلویا. یہ آندھیاں اور یہ ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے، لیکن تو بڑھتا جا، تو بڑھتا جا، تو بڑھتا جا. ہاللیلویا. مت رکیں، مت رکیں، چلتے رہیں. آپ نے کبھی تتلی کو اپنے اس خول میں سے، کوکون میں سے نکلتے دیکھا؟ آئی تھنک اسے کوکون ہی کہتے ہیں. وہ جو گول سا خول ہوتا ہے اس کے اندر سے تتلی نکلتی ہے. وہ اتنی کمزور ہوتی ہے، اتنی نحیف ہوتی ہے، اتنی لاغر ہوتی ہے کہ عام شخص اگر اس کو دیکھے تو وہ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اس خول کو توڑ دوں. اس کے اندر ایک گوند ہوتی ہے. ایکچولی جب تک وہ اس گوند میں سے خود نہ نکلے نہ تو اس کے پر بنتے ہیں اور نہ ہی وہ خوبصورت بن سکتی ہے. دیکھیں کائنات کا کیسا اصول ہے. کہتے ہیں کسی تجربہ گاہ کے اندر یہ تجربہ ہو رہا تھا تو ٹیچر نے کہا کہ بچوں یہ تتلی نکلنے والی ہے، آپ اس کو رکھو اور آپ مہذب افسوں سے یہ سارا عمل دیکھو، لیکن خدا را آپ میں سے کوئی بھی اس کو کون کو نہ چھیڑے، اس کو توڑے نہ، اس کو خود نکلنے دیں. اور کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ کو پتا اس میں وہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، آہستہ آہستہ نکلتی ہے کیونکہ وہ خود تو کمزور ہے لیکن اس سارے عمل کے اندر وہ خود مضبوط ہو رہی ہوتی ہے. ہاللیلویا. تو اس نوجوان نے کیا کیا، جب 1.5 گھنٹہ گزرا تو اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اس کو نکال دیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مر گئی. تو جب ٹیچر واپس آیا اس نے کہا بچوں کیا آپ نے دیکھا؟ اس نے کہا جی نہیں یہ اس نے ایسے کیا تھا، اس نے توڑ دیا. اس نے کہا آپ نے کیا کیا بیٹا؟ یہی تو وہ اصول ہے جو خدا نے تتلی کے لیے رکھا ہے کہ وہ باہر نکلے. میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی اصول ہے. مشکل حالات آئیں گے، خدا آنے دے گا، خدا ہمیں ان حالات میں چھوڑ دے گا اور ہم ہاتھ پیر ماریں گے، دعا کریں گے، پرستش کریں گے، روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے، کلام پڑھیں گے، خدا کے قوانین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، زور لگائیں گے. لیکن یہ زور ہمارا جسمانی زور نہیں ہے. سن لیں جو میں نے پہلے بات بتائی کہ اس سے نمبر لے، اس سے فون کر، کتوں قرضہ مل سکتا. یہ آپ دعا کریں، زیادہ دعا کریں اور خدا برکت دیتا جائے گا. آخری بات میں پڑھ کے اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. حبقوق کی جو کتاب ہے اس کے اندر بڑی برکت ہے. اس کو آپ کے لیے نکالتا ہوں اور اس کو ہم پڑھیں گے. ہاں جی، اس کا 3 باب، حبقوق 3 باب اور اس کی آخری آیات 17 ورس سے 17 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگیں اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ کھانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا. ہاللیلویا. اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے. یہ ہے وہ نظریہ جو ایک مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے شخص کا ہے. خواہ کچھ بھی نہ ہو، خواہ کچھ بھی نہ ہو، میرے ارد گرد تاریکیاں پھیلا دو، میرے ارد گرد دھند آ جائے، لیکن میں اپنے خداوند میں خوش ہوں. ہاللیلویا. چاہے مجھے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو،
लेकिन मेरा यस्सु मेरे साथ है। यस्सु ने कहा मेरे साथ कायम रहो, मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आपके लिए कॉल है एक बड़े स्टैंडर्ड की, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप एक ऑर्डिनरी लाइफ ही गुजार सकते हैं। फैसला आपने करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ जाएंगे या ऑर्डिनरी लाइफ पर ही इक्तफा करेंगे। द डिसीजन इज योर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।